हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार कैसे अकबर ने चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की और चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बारे में। 24 फरवरी 1568 अकबर 4 महीनों से भी अधिक समय से चित्तौड़गढ़ के नीचे चारों ओर अपनी विशाल सेना बिछाए हुए बैठा हुआ था। तभी दुर्ग के पास ही कुंड से डरा देने वाली आग की लपटें और धुएं ने सम्राट अकबर को विस्मय में डाल दिया था। तब आमेर के राजा भगवान दास ने अकबर को बताया, अब हमें सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि अब राजपूत किसी भी समय दुर्ग के द्वार खोल हम पर आक्रमण कर सकते हैं। क्योंकि जब राजपूतों को लगता है कि अब यह युद्ध हम नहीं जीत सकते, तब वह जौहर और साका करने का निर्णय लेते हैं। तब राजपूत स्त्रियां भोजन का भोग लगाकर तुलसी और गंगा जल का पान कर, भगवत गीता का पाठ कर और अपने बच्चियों के साथ जौहर कुंड में कूद जाती है और तब वह लोग घायल शेर की तरह युद्ध कर सकते हैं। अकबर 4 महीनों से भी अधिक समय से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के नीचे डेरा जमाए हुए बैठा हुआ था, जिससे राजपूतों ने यह निर्णय लिया था। 25 फरवरी 1568 रात को जौहर करने के बाद प्रातः काल में राजपूती वीर केसरिया वाना धारण कर अपनी स्त्रियों के बलिदान का जुनून लेकर दुर्ग के अंदर तैयार हुए। दुर्ग के द्वार खुलते ही जय भवानी जय मेवाड़ के नाद के साथ वह घायल शेर की तरह मुगलों की बहुत बड़ी सेना पर टूट पड़े थे। वह एक एक राजपूत सैनिक सैकड़ों मुगलों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। उस समय मेवाड़ के मुख्य सेनापति जयमल जी को पैर में गोली लगने के कारण वह भतीजे कल्लाजी राठौड़ के कंधे पर बैठकर खुद युद्ध करने लगे थे। उनका चतुर्भुज रूप युद्ध भूमि में जिधर से भी पसार होता, वहां मुगलों का मैदान साफ हो जाता था। वह एक एक योद्धा सैकड़ों मुगलों को मार रहा था। राजपूतों का यह युद्ध देखकर मुगलों की सेना में भगदड़ मच गई थी। वहां मुगलों का मैदान भी साफ हो गया था। तब यह युद्ध इतना भयंकर हो चुका था कि इतनी छोटी सी राजपूती सेना ने हजारों मुगलों को हलाक कर दिया था। कल्लाजी राठौड़ के चतुर्भुज रूप को देखकर अकबर कभी राजपूतों के सामने युद्ध करने की जुल्लत न कर सका था। महाराणा प्रताप के सामने वाले युद्धों में अकबर की अनुपस्थिति इस बात का प्रमाण भी देता है। चित्तौड़गढ़ के इस खूंखार युद्ध में जयमल जी, कल्लाजी राठौड़, चुंडावत जी, पत्ता जी, डोडिया सांडा, रावत सैदास, सज्जाव जी, राजराणा सुल्तान आसावत, राव संग्राम सिंह और अन्य कई योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। जिस जगह कल्लाजी और जयमल जी वीरगति को प्राप्त हुए, वहां आज भी उनकी एक छतरी बनी हुई है। 1568 में हुए इस खूंखार युद्ध में राजपूत हार तो गए और उनको सम्मान देने के लिए वहां कोई भी नहीं बचा था। पर कम संख्या में सैनिक होने के बावजूद भी अकबर की सेना को बहुत बड़ी चोट दी थी, जो अकबर के लिए कभी न भूलने वाला युद्ध बन गया था। राजपूती वीरों ने अपनी राष्ट्रभक्ति, स्वामी भक्ति, देश प्रेम, स्वाधीनता और राजपूती शौर्य की ऐसी मिसाल कायम की है कि आज भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश करते समय उन स्मारकों के सामने अपना सर अपने आप ही नतमस्तक हो जाता है। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के युद्ध का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।